नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन। और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। देखिए, संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है 18 सितंबर से। अब इसको लेके सरकार ने ये बता दिया है कि संसद के विशेष सत्र में क्या होने वाला है। बेसिकली सरकार 4 बिल पेश करने वाली है, लेकिन उन 4 बिल में से एक बिल पे बवाल हो रहा है। वो बिल है, आपको बता दें, इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेके एक नई कमेटी बनाए जाने की बात की जा रही है। उसको पेश किया जाएगा सदन में। सुकेश सर हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहूंगा कि ये बिल क्यों पेश किया जा रहा है, क्या कमेटी बनने वाली है? देखिए, 140 करोड़ का मुल्क है ये जी। चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव निष्पक्ष होने नहीं चाहिए, दिखने भी चाहिए, इसकी भी जवाबदारी चुनाव आयोग की है। इसलिए चुनाव आयोग एक बेहद इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो जाता है हमारे देश का। आमतौर पे चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो पहले होती थी, वो पीएम के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति उनको नियुक्त किया करते थे। जी। इसको लोगों ने फॉल्टी पाया क्योंकि इसमें फेवरेटिज्म की बू आने लगी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मैं बीच की स्टोरी थोड़ी कम कर देता हूं, मैं शॉर्टकट में बताऊं लोगों को कि क्या दिक्कतें थी और क्या समाधान निकालने की कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बाद में इस कमेटी में शामिल हो गए और उन्होंने एक परसेप्शन ऑफ न्यूट्रलिटी की बात की कि चुनाव आयोग में जो लोग काम करने वाले हों, मुख्य चुनाव आयुक्त हों और 2 चुनाव आयुक्त हों, उनमें परसेप्शन ऑफ न्यूट्रलिटी जरूरी है। और ये कहा कि जब तक सरकार कोई बिल लेकर नहीं आती है तब तक चुनाव आयोग मुख्य चुनाव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके हिस्से थे। जी। अब जो बिल लेकर सरकार आ रही है उसमें उसका जो कॉम्पोजिशन है इलेक्शन कमीशन का, वो है कि उसमें पीएम होंगे, उसमें कैबिनेट के एक और मेंबर होंगे जी, और एलओपी होंगे। ये टिल्टेड होगा सरकार के पक्ष में। पीएम और उनके द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मंत्री। तो हो सकता है कि एलओपी अपना डिसेंट नोट दे। आजकल ये नई परिपाटी है कि यूनानिमस डिसीजन बहुत कम पदों की नियुक्तियों में होता है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो। जहां भी इस तरीके की नियुक्ति आती है जिसमें एलओपी होता है, तो एलओपी अपना नोट ऑफ डिसेंट लिख के उससे अलग हो जाता है। क्या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इस तरीके से हो सकती है? इस पे एक बड़ा सवाल उठा कि प्रधानमंत्री हो, एक उनके द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर हो और एलओपी हो। इसको लेकर बड़ी बहस छिड़ गई कि क्या करना चाहिए, क्या यह निष्पक्ष दिख रहा है, और इसलिए विपक्ष इस पे बहुत सवाल उठा रहा है। हाल के दिनों में चुनाव आयोग बहुत हमले झेलता रहा है कि वो सरकार के दबाव में होता है। ऐसे में इस इंपेरेटिव ऑन द गवर्नमेंट कि वो कुछ ऐसे मैकेनिज्म के साथ सामने आए कि वो चुनाव आयोग को फेयर दिखा सके, खुद को फेयर दिखा सके। पहले क्या कहना है सरकार का, उसका पक्ष क्या है? उसने कहा कि कोई यूं ही चुन लेंगे ऐसा नहीं है जी। उन्होंने एक शॉर्ट लिस्टिंग कमिटी बनाई है। उसके अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, उनके साथ 2 लोग और होंगे जो सेक्रेटरी रैंक के होंगे जी। और वो 5 लोगों को चुनेंगे। पहले वो किसी को चुन सकते थे, सरकार किसी को चुन सकती थी, लेकिन अब वो आदमी, जो व्यक्ति चुना जाएगा इन पदों पे, वो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक का होना चाहिए। तो एक राय ये हो सकती है कि जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक में से किसी को चुनना है, तो 100 अगर आईएएस चुने जाते हैं तो 5, 6, 7 ही सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो पाते हैं। तो वो इंटीग्रिटी के मैन होंगे, मैन ऑफ इंटीग्रिटी होंगे, उन पे लोगों का विश्वास होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार का ये तर्क है कि 5 वो चुन कर देंगे और उसमें से हमें एक को चुनना है, तो 5 बेस्ट में से एक को चुनने में क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन एक पेच है उसमें जो आम लोगों को बताना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि उन्हीं 5 में से चुना जाए। फिर आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई क्यों? जी। ये लोगों के कान खड़े करता है।
विपक्ष जो पहले से परेशान है उसके कान खड़े हो जाएंगे कि ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है कि आपने कैबिनेट की अध्यक्षता में कमेटी बना दी, वो चुन के भेजेगा 5 लोगों को, आप चाहो तो छठे को बाहर से ले आओ, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी जो इसमें जो फ्लॉ बता रहे हैं कि पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था वो सुप्रीम कोर्ट का जज जी के रैंक का होता था, उसका रैंक सुप्रीम कोर्ट के जज का होता था, उसको कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक का कर दिया गया है, तो एक तरीके से वो डिमोशन है। जो सबसे ज्यादा विपक्ष के हमले का जो हथियार हो गया है वो 2012 में लाल कृष्ण आडवाणी की चिट्ठी हो गई है। लाल कृष्ण आडवाणी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी कि ये जो सिस्टम है ये कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं करता है, कि प्रधानमंत्री ने किसी का नाम आगे किया, राष्ट्रपति ने उसको नियुक्त कर दिया, ये कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं करता। क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कमिटी हो, उसमें पीएम हो, उसमें कानून मंत्री हो, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, उसमें दोनों हाउस के लीडर ऑफ अपोजिशन हो। यह लालकृष्ण आडवाणी का सुझाव था, चिट्ठी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री को। अब यह सत्ता का चरित्र दिखाता है, उस समय यह नहीं हो पाया, उस समय सत्ता में यूपीए थी जी। तो क्या यह सवाल उठाना जायज है कि कोई भी सरकार जो आती है वो इंपॉर्टेंट पदों पे अपने लोगों की बहाली देखना चाहती है, और चुनाव आयोग आपका अपना क्यों हो और वो किसी का अपना क्यों हो? आप सत्ता में होते हैं तो आप चाहते हैं कि ये जो कॉम्पोजिशन है उनके सिलेक्शन का, कमिटी का, वो फेयर दिखे, दोनों सदनों के एलओपी का होना, चीफ जस्टिस का होना और प्रधानमंत्री और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर का होना, ये एक बैलेंस्ड प्रोपोजिशन लगता है जो लालकृष्ण आडवाणी ने दिया था। लेकिन आज उन्हीं की बीजेपी की सरकार कह रही है कि एक प्रधानमंत्री होंगे, एक लॉ मिनिस्टर होंगे, एक माफ कीजिएगा एक नॉमिनेटेड मंत्री होंगे और साथ में एक एलओपी होंगे, तो ये कभी इस पे यूनानिमिटी नहीं होगी। और ये जो संस्था है उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि इसमें कोई यूनानिमस फैसला हो कि सीईसी ये होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ये होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं 140 करोड़ लोगों का मुल्क है और यहां पे न्याय होना नहीं चाहिए, सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। आपके चुनाव आयोग में आपका भरोसा होना चाहिए, हर व्यक्ति का भरोसा होना चाहिए। क्या ये कॉन्फिडेंस जनरेट करता है? मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये लैग करता है। सर 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे लोग, आपने बताया भी अभी उसके बाद से 5 जजों की बेंच के पास ये मामला गया, फिर फैसला हुआ कि हाँ सीजीआई उसमें होंगे, फिर आखिर में चयन किया जाएगा। आपने ये भी बता दिया कि लोगों को इस पे कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा, तो क्या सरकार को तो, या फिर विपक्ष भी है जो कि बोल रही है कि हम सदन से लेकर सड़कों तक घेरेंगे, हम पारित नहीं होने देंगे। बीच में आया भी था लोकसभा में, तो मणिपुर के हो हल्ला के चक्कर में उस पर बहस नहीं हो पाई, बात नहीं हो पाई। तो सदन में जब ये बिल रखा जाएगा तो क्या आपको लगता है कि इस पे सिर्फ मतलब आप एनडीए की बात कर लीजिए, एनडीए और इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया तो इससे हाथ हटाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि जो एनडीए के भी घटक दल है वो भी इस पे उतना जोर नहीं देंगे? देखिए, बड़ा कॉन्टेंशियस इशू है, किसने क्या फैसला लेना है वो जब ये बिल आएगा तो मुझे लगता है कि विप जारी करके वो तय करेंगे कि इसमें क्या करना है जी। जो अलग अलग पार्टियां हैं, उनके जो सदन में नेता हैं, उनको ये डिक्टेट आएगा अपने चीफ से कि इस बिल को क्या करना है। सबको बोला भी गया है कि आना है आपको, उसको ही विप कहते हैं, विप जारी करना, मतलब आपको उस दिन वहां होना है। इन चीजों को मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के स्ट्रेंथ से ऊपर उठकर देखना चाहिए। मैं लोगों को बता दूं जो अभी सुन रहे हैं, 108 देशों के लोग इलेक्शन कमीशन, लोग नहीं, 108 देशों का इलेक्शन कमीशन हमारे इलेक्शन कमीशन से ट्रेनिंग लेकर जा चुका है।
सबसे ज्यादा अगर क्रेडिबिलिटी विश्व में किसी इलेक्शन कमीशन की है तो वो भारतीय चुनाव आयोग की है। इतनी बड़ी संख्या में विश्व में कहीं वोटर नहीं है जितने भारत में। हाल के दशकों को, हाल के सालों को छोड़ दे तो इतनी कंट्रोवर्सी जो हाल के सालों में हुई है कभी नहीं हुई। और चुनाव आयोग ने सतत यह प्रयास किया कि अधिक से अधिक वोट कैसे डलें। चुनाव आयोग ने सतत यह प्रयास किया कि चुनाव फ्री और फेयर कैसे हो। चुनाव आयोग ने यह प्रयास किया कि लोग जहां वोट डालना चाहते हैं वो वोट वहीं पड़े, इसकी गारंटी होनी चाहिए। हाल के सालों में यह हुआ कि कहीं भी वोट डालो वो कमल पे चला जाता है। हाँ, उसको भी धीरे धीरे, इस परसेप्शन को भी चुनाव आयोग तोड़ने में कामयाब हुआ। एक वीवीपैट का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया कि आप जहां डाल रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि हम जिसको वोट हमने डाला है उसी को वोट गया। एक पर्ची दिखा। चुनाव आयोग ने बहुत मुश्किल से अपनी एक विश्वसनीयता कायम की थी। अगर चुनाव आयोग के मुखिया पे इस तरीके के आरोप लगेंगे कि किसी सरकार की पिछलग्गू के तौर पे यह काम करती है, या किसी सरकार ने किसी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए उन्होंने घोड़े खोल दिए, कॉन्सेंसस से नहीं बना पाए, तो उसी समय उसकी साख गिरती है। यह साख सिर्फ चुनाव आयोग का गिरना नहीं होगा, यह साख भारत के लोकतंत्र का गिरना होगा। विपक्ष को यह मौका देगा यह कहने के लिए कि हम फ्री एंड फेयर नहीं। चुनाव आयोग को अभी और काम करने की जरूरत है। ऐसे में वही चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त यह काम कर सकता है जो एक मैंडेट के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के करवाने के लिए वो अपनी नियुक्ति को देखता है। क्योंकि सिर्फ वोट डलवाना यह चुनाव आयोग का काम नहीं है। मुझे लगता है कि उससे बढ़कर है उसका काम कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना। इस देश में एक बड़ी बहस यह हो गई है कि जो पैसे वाली पार्टी है जी, अब बीजेपी के कोष में आज की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा है। क्या यह लेवल प्लेइंग फील्ड देता है? अगर चुनाव आयोग उस पर नजर न रखे कि कांग्रेस, बीजेपी और बाकी पार्टियां कम से कम चुनाव के मैदान में उतरे तो सबके लिए प्लेइंग फील्ड जो है वो एक लेवल का हो, तभी आप सही नतीजे तक पहुंच सकते हैं, सही नतीजे दे सकते हैं। एक लोकतंत्र का सही एक मिरर के तौर पे उसका रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। तो उस पे काम करने की जरूरत है और इसीलिए विपक्ष बहुत हंगामा कर रहा है इस पे कि आप अपने व्यक्ति को हर पद पे बिठाना चाहते हैं। आप ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं कि नहीं अभी कुछ दिन और इसको रहने दिया जाए, उसके लिए आप बहाने गढ़ते हैं। आप रातों रात सीबीआई के डायरेक्टर को, एक डायरेक्टर को हटाकर दूसरे को नियुक्त कर देते हैं। ये तमाम जो घटनाएं हैं वो लोकतंत्र में आपकी आस्था को कमजोर करते हैं और विपक्ष के उन आरोपों को बल देते हैं कि सरकार जो है एक मेथड के तहत इन सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करना चाहती है। इससे बचना चाहिए और चुनाव आयोग को इस दे शुडंट बी मार्ड इनटू दिस कंट्रोवर्सी, नहीं तो वो लोकतंत्र पे लंबे समय के लिए इन द लॉन्ग रन भी अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा हमला होगा। सर एक लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बताया कि सिर्फ संसद में नहीं, संसद से ऊपर होकर सोचना पड़ेगा इस बिल को लेकर के, इंस्टीट्यूशंस की भी आपने बात की। आपको लगता है कि सच में विपक्ष के साथ बाकी पार्टियां भी आएंगी और इस पर सोचेंगी कि नहीं ये सिर्फ अभी के लिए खराब नहीं है, आने वाले वक्त में भी खराबी करेगा, और इससे बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है? मतलब तुम तो जानते ही क्या फायदा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा के, वहां से चीफ जस्टिस को हटा के एक अपना आदमी बिठाना, उससे क्या बदल जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, पहले मैं आखिरी सवाल का पहला जवाब देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश अगर उस कमिटी में होते हैं तो उनकी एक से होती है जी। फिर ये जो कमिटी है वो बैलेंस दिखती है, लोगों को भी बैलेंस दिखती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। ऑल सेड एंड डन, इस देश के सुप्रीम कोर्ट में अभी भी बहुतायत लोगों की आस्था है जी।
तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर उस कमेटी में होते हैं तो ऐसा लगता है कि एलओपी भी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी है और पीएम भी है। तो ये एक यूनानिमस फैसला होगा और जो व्यक्ति बिठाया जाएगा उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाकर आप वहां एक नॉमिनेटेड कैबिनेट मेंबर को लाते हैं, मिनिस्टर को लाते हैं, तो वो टिल्टेड टुवर्ड्स गवर्नमेंट दिखाई देता है। तो पहला शक लोगों के दिमाग में पैदा होता है कि अपना आदमी बिठाने की कोशिश, चुनाव आयोग में अपना आदमी क्यों बिठाया जाएगा। तो आम लोगों के दिमाग में यह आएगा कि फिर इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट होगा वो रिग्ड होगा, वो टिल्टेड होगी गवर्नमेंट के पक्ष में, वो सारे फैसले एक तरफा लेगी, वो फेयर दिखेगी नहीं या दिखने की कोशिश करेगी, फेयर होगी नहीं। तो ये इससे बचने की बहुत जरूरत है, क्योंकि चुनाव आयोग इस देश की एक ऐसी संस्था है जो लोगों के विश्वास से सीधा सीधा जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति, आपका हमारा कोई मामला सीबीआई में नहीं है। सीबीआई का डायरेक्टर उतना ही निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन हमारा आपका हर किसी का केस सीबीआई के डायरेक्टर के पास नहीं जाता है, सीबीआई में नहीं जाता। लेकिन इस देश का प्रत्येक घर में जो वोटर है वो इलेक्शन कमीशन से सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो वोट देकर अपना निजाम चुनता है, अपना प्रतिनिधि चुनता है और वो अंत में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनते हैं। इसलिए उसका निष्पक्ष होना जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसको पॉलिटिक्स से ऊपर हटकर देखना चाहिए, इसको इंस्टीट्यूशन के बिल्डअप के तौर पे देखा जाना चाहिए। किसी भी संस्थान को बनाना ये ज्यादा बड़ा काम है, उसको ढा देना ये बड़ा आसान है। इसीलिए आम लोगों का विश्वास हो, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर ये कह सके ये चुनाव आयोग हमारा है, इसने जो परिणाम दिए हैं या दिलवाए हैं, लोगों ने जो परिणाम हम तक पहुंचाया है वो चुनाव आयोग के माध्यम से बिल्कुल सही फैसला हुआ है। ये विश्वास आम जनता को होना चाहिए, और आम जनता का विश्वास तब होगा जब पक्ष और विपक्ष दोनों का विश्वास चुनाव आयोग पे होगा। बेसिकली चुनाव के वक्त में ये फैसला आया है, अभी बिल पेश होगा विशेष सत्र में और पक्ष क्या बोलेगा विपक्ष क्या बोलेगा इस पे भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन सर ने एक बात कही बहुत इंपॉर्टेंट, इसको संसद से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पे हम सब जुड़े हुए हैं, इससे हर घर जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं जब बिल पेश होता है तो क्या कुछ बातें निकल के आती है, क्या सच में पारित कर लिया जाता है इस बिल को या फिर नहीं।